हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाले आज के पहले T20 मैच की। छोटी सी ही सीरीज़ है, 3 T20 और 3 यहाँ पर ODI हमें खेलते हुए दिखेंगी दोनों टीम्स। बहुत बढ़िया दोनों टीम्स, आपको पता है कैसी हैं कैसी नहीं है, क्या इनकी मतलब अभी तक हिस्ट्री रही है वो भी आपको पता है। एशेज़ बहुत बड़ा टूर्नामेंट इनका, और वहाँ पर भी जो इनकी जो राइवलरी है वो हमें देखने को मिलती है और यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगी। दोनों ही टीम्स के बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स खेल रहे हैं। कल इंग्लैंड के कैप्टन ने ये बोला था, इयन मॉर्गन ने, कि भैया अगर जेसन रॉय होता ना तो जेसन रॉय ओपन करता जॉस बटलर के साथ, फिर उसके बाद जॉनी बेस्टो आता तीसरे नंबर पर। जेसन रॉय है नहीं तो उसके लिए जो है बटलर और यहाँ पर बेस्टो हमें ओपन करते हुए दिखेंगे। और सामने वाली टीम में कौन है हमारे पास? एरन फिंच प्लस डेविड वार्नर। दोनों प्लेयर्स और दोनों टीम्स के ओपन्स ना बहुत बढ़िया हमें करते हुए दिख जाएंगे। यहाँ पर अभी मैं पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर मैं वीडियो वैसे थोड़ी सी पहले लाने की सोच रहा था, पर ECS करते करते ना वो वीडियो थोड़ी हो गई लेट। तो यहाँ पर अभी जो हम यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की हर एक चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। जो इनका वार्म अप मैच हुआ है उसकी भी मैं बात करूँगा, वहाँ से पिच में आपको क्या पता लग रहा है उसकी भी मैं बात करूँगा। उसके साथ यहाँ पर कौन से प्लेयर की एवरेज, जैसे डेविड वार्नर की एवरेज ना थोड़ी ख़राब है यहाँ पर इंग्लैंड के ख़िलाफ़, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। T20 की स्पेशली बात करूंगा। तो यहाँ पर अभी हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। तो टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 3 T20 हमें खेलते हुए दिखेंगी दोनों की दोनों टीम्स। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, रॉस बॉल साउथहैम्पटन में मैच होने वाला है। यहाँ पर सोनी 6 या सोनी मतलब सोनी लिव पर आप मैच लाइव देख सकते हो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, दोनों ही टीम्स की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है अभी तक। यहाँ पर ये तो देखो, इंग्लैंड तो अभी प्रैक्टिस कर भी रही है, मतलब इंग्लैंड इंटरनेशनल मैचेस खेल भी रही है। आपको ही पता है, अभी आयरलैंड के ख़िलाफ़ खेले, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ खेलते हुए दिखी टीम, फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलते हुए दिखी। तो यहाँ पर इंग्लैंड तो अपना समर बिल्कुल जैसे इनका था ना शेड्यूल, वैसे उन्होंने अपना सारा का सारा ख़त्म कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर अभी अभी आई थी इस पिच पर, इसने मैचेस खेले हैं और जो इनने वो करे हैं, वार्म अप मैचेस इन्होंने खेले हैं इसी पिच पर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पिच रिपोर्ट की, वेदर रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, थोड़े से चांसेस हैं रेन के, पर यहाँ पर इतना कुछ नहीं बोल रखा कि भैया इतने चांसेस हो जाएंगे कि आपको मैच ना देखने को मिले। पूरा का पूरा मैच हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, 2017 में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर लास्ट मैच खेला था, उसमें बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी बेस्टो की। यहाँ पर आपको मैं बताऊँ, बेस्टो ने जो है 60 रन बनाए थे यहीं पर इसी पिच पर, और इंग्लैंड ने चेस करते हुए आराम से जो है रन चेस कर लिया था। 143 रन यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने बनाए थे उस पिच में, इसी पिच पे पहले बैटिंग करते हुए। प्लस यहाँ पर इंग्लैंड ने धुआंधार यहाँ पर बैटिंग करते हुए 14.3 ओवरों में ही 143 रन यहाँ पर पूरे के पूरे चेस कर लिए थे। इंग्लैंड 9 विकेट से जीती थी वो मुकाबला, और बेस्टो ने जो है यहाँ पर 4 और मतलब 60 बनाए थे, और 4 जो विकेट गिरी थी वो चारों की चारों विकेट ना फास्ट बॉलर्स ने गिरी थी। फास्ट बॉलर्स ने यहाँ पर चारों की चारों विकेट्स चटकाई थी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कुछ मैचेस जो यहाँ पर हुए हैं पिछले, उसमें अगर आप देखो तो भैया फास्ट बॉलर्स ही ज़्यादा विकेट ले रहे हैं एज़ कम्पेयर टू स्पिनर। स्पिनर को 3-4 विकेट मिलती हैं मैक्सिमम जो मैंने देखा है वो 3 विकेट गिरती हैं। स्पिनर को 3 विकेट मिली हैं, 8 विकेट जो है यहाँ पर फास्ट बॉलर को मिली हैं। ये इनके काउंटी के कुछ मैचेस होते हैं तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर वेदर रिपोर्ट की, पिच रिपोर्ट की वैसे अगर मैं बात करूँ तो आप देखो भैया, जो लास्ट T20 है, लास्ट टाइम इंग्लैंड ने जो इसके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला 248 रन बने थे। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 177 रन। लास्ट 3 T20 मैचेस जो इस पिच पर खेले गए हैं, रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग, 2 बार जो चेस करते हुए टीम जीती है, 1 बार हारी है। और यहाँ पर आप देखो भैया, चेस करते हुए टीम के आपको ओपनर्स ज़्यादा पिक करने हैं, थोड़े से आप जो है यहाँ पर कम प्लेयर्स, मतलब पहली इनिंग के थोड़े से मिडल ऑर्डर पिक करेंगे हम, प्लस जो सेकंड इनिंग के उनके ओपनर्स के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट देखो तो भैया 5 मुकाबले खेले गए हैं, उसमें 3 बार जो है पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, 2 बार यहाँ पर हारी है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 172, और यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था, जैसे मैंने आपको बताया 248 रन। हेड टू हेड की अगर आप बात करो, ऑस्ट्रेलिया 3 बार जीती है पिछले 5 मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ऑस्ट्रेलिया 3 बार जीती है और इंग्लैंड 2 बार जीती है। वैसे अगर आप देखो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के जो लास्ट हेड टू हेड जो हैं वो सारे के सारे हेड टू हेड्स पिछले 5 लेकर आया हूँ मैं। यहाँ पर अगर आप देखो भैया, ऑस्ट्रेलिया ने जो 2014 में हुआ था 196 रन मारे थे। ग्लेन मैक्सवेल ने 14 रन के साथ 2 विकेट, मैथ्यू वेड ने 19 रन, एरन फिंच ने 30 रन मारे थे। यहाँ पर इंग्लैंड ने 110 रन करे थे, और वहाँ पर जो है देखो आप इयन मॉर्गन ने 34 रन करे थे, और
क्रिस जॉर्डन ने 1 विकेट चटकाई। उसके बाद यहाँ पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो पिछला मुकाबला हुआ था उसमें 2015 में मुकाबला हुआ था, 182 रन और 177 रन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे। यहाँ पर इंग्लैंड जीती थी। यहाँ पर आप देख सकते हो मोइन अली और इयन मॉर्गन की परफॉर्मेंस। स्टीव स्मिथ 90 रन, ग्लेन मैक्सवेल 44 रन। फिर उसके बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2018 में मुकाबला हुआ था एक इनका हेड टू हेड, 155 रन इंग्लैंड ने बनाए, 161 यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया ने बनाया। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो वो भी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जीती है। इंग्लैंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो 137 रन 2018 में, फरवरी 10 को मैच हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो भैया जून 2018 को मैच हुआ था इनका आखिरी हेड टू हेड। यहाँ पर अगर आप देखो 221 रन इसने मारे थे इंग्लैंड ने, और यहाँ पर जो है 193 रन मारे थे ऑस्ट्रेलिया ने। एरन फिंच, ऑस्टिन एगार, दो ऐसे प्लेयर जिन्होंने बढ़िया परफॉर्म करा था। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वार्म अप मैच की, अब वार्म अप मैच भी हम देख लेते हैं। वार्म अप मैच में आपको वैसे ही बता देता हूँ, मैंने स्टैट्स लिखे नहीं है वार्म अप मैच के, पर यहाँ पर 2 टीम्स थी वार्म अप मैच की। उसमें अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास फिंच 11 थी और कमिन 11 थी। यहाँ पर 3 T20 खेले हैं उन्होंने और 1 ODI खेला है। उसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखो भैया जो 1 ODI खेला ना उन्हें, उसमें तो ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं, पर जो T20 खेला है ना वहाँ पर अगर आप देखो तो भैया फिंच ने पहले मुकाबले में 40 रन मारे और वार्नर ने 42 रन मारे, वेड ने 36 रन मारे थे, और यहाँ पर कमिंस ने, रिचर्डसन ने और यहाँ पर जैम्पा ने 2-2 विकेट चटकाई थी। ठीक है, दूसरा जो मुकाबला हुआ उसमें जो है फिंच ने 53 रन मारे, वेड ने 50 मारे और एलेक्स कैरी ने 50 मारे, प्लस साथ में ऑस्टिन एगार को 3 विकेट्स मिली। उसके बाद अगर मैं बात करूं डैनियल सैम्स को 2 विकेट मिली और एंड्रू टाई को 2 विकेट मिली। मिचेल मार्श भी खेल रहा था उस मुकाबले में, 2 विकेट उसने भी चटकाई। उसके बाद यहाँ पर आप देखो भैया जो तीसरा मुकाबला हो, मेन चीज़ जो हमें वहाँ से देखने वाली है कि अगर मार्कस लबुशेने खेलता है, अगर मार्कस लबुशेने खेल जाता है ना, उसने जो प्रैक्टिस मैच हुआ है वहीं पर 100 रन मार कर आ रहा है और एलेक्स कैरी 107 रन। तो ये दोनों कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो अंडररेटेड हैं पर बढ़िया परफॉर्म करके दे सकते हैं। फिर उसके बाद स्ट्राइनस हमारे पास है 68। उसके बाद यहाँ पर नेथन लायन ने 4 विकेट चटकाए। वैसे नेथन लायन ना जितना बढ़िया टेस्ट का है ना, और मेरा तो देखो नेथन लायन फेवरेट स्पिनर है। जितनी बढ़िया वो बॉलिंग करवाता है ना भाई, वो अगर उसको एक सिक्का दे दो तो वो सिक्के के ऊपर बार बार बॉल करवाता रहेगा। इतना बढ़िया टप्पा है इस प्लेयर का। तो ये प्लेयर मेरा तो मतलब बेस्ट फेवरेट स्पिनर है मेरा। वैसे आपका कौन सा आप बता सकते हो वैसे कमेंट सेक्शन में नीचे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डैनियल सैम 3 विकेट यहाँ पर इन्होंने चटकाई थी। डैनियल सैम है बहुत बढ़िया प्लेयर। अभी तक इसने T20 या इंटरनेशनल कोई नहीं खेला है, पर यहाँ पर BBL में बहुत बढ़िया परफॉर्म करके देता है हमें। ओपन भी कर देता है कभी कभार, और कभी कभार जब बैटिंग करता है तो बहुत तगड़ी कर जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इंग्लैंड के स्टैट्स अगर आप देखना चाहो, इयन मॉर्गन 92 मैचेस में 2000 के प्लस रन, एवरेज जो है 30 की है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हमारे पास डेविड मलान है। डेविड मलान ने जो है 13 मैचेस खेले हैं, 553 रन, और पिछले मैचेस में मतलब जो पिछली सीरीज़ हुई पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल फॉर्म में था प्लेयर। डेविड मलान को पक्का रखना। टॉम बेंटम और डेविड मलान में होने वाली है टक्कर की भैया कौन सा खेलेगा। मुझे ऐसा लगता है डेविड मलान खेलेगा, क्योंकि डेविड मलान आ ही तीसरे नंबर पर आया है और यहाँ पर भी तीसरे नंबर पर ही इसका स्लॉट बन रहा है। अब ओपन स्लॉट गया है, ओपनिंग का स्लॉट गया है, तो वो टॉम बेंटन को छोड़ना पड़ेगा जॉस बटलर के लिए। उसके बाद एवरेज अगर आप देखो 50 की है, स्ट्राइक रेट आप 148। उसके बाद मोइन अली 31 मैचेस में जो है इसने 354 रन बनाए हैं, सॉरी। और उसके बाद ओवर जो है यहाँ पर 71 करे हैं, विकेट यहाँ पर 17 चटकाई हैं। जो डेनली पिछली पूरी की पूरी उसमें था ये लीग में, मतलब जो पाकिस्तान के खिलाफ थी, पिछले पूरे के पूरे टूर्नामेंट में था, पर भैया इसे एक भी मैच नहीं मिला। हो सकता है यहाँ पर भी ना मिले। अब टॉम कुरान की अगर मैं बात करूँ 21 मैचेस में इसने 46 रन करे हैं। बॉलिंग हमें देखने को मिली, इसकी ज़्यादा बढ़िया नहीं रही, पर आपको मुझे नहीं लगता टॉम कुरान खेलेगा। टॉम कुरान की जगह सैम कुरान खेल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हमारे पास जॉनी बेयरस्टो, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, आपको पता है क्या करा है इसने, क्या नहीं करा है पाकिस्तान के खिलाफ। अगर आपने मैचेस देखे हों इसके, तो रात का मैच था, पहले बैटिंग करी और स्पिनर के खिलाफ आउट हो गया। ये आपको याद होना चाहिए और ये देखने वाली भी बात है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मैचेस 40 खेले हैं, रन 771 बनाए हैं, एवरेज 26, स्ट्राइक रेट 139। उसके बाद टॉम बेंटम 6 मैचेस में रन्स 193, एवरेज 32, स्ट्राइक रेट 156। सैम बिलिंग की अगर मैं बात करूँ मैचेस 29, रन्स यहाँ पर 387, एवरेज जो करी है वो 17, स्ट्राइक रेट 133। आदिल रशीद मैचेस जो है 46, यहाँ पर अगर आप देखो भैया
ओवर जो इसने करे हैं वो 151, विकेट यहाँ पर 43 चटकाई हैं, इकनॉमी यहाँ पर 7.63 की है। क्रिस जॉर्डन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैचेस जो इसने खेले हैं 49 खेले हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हमारे पास फिर सैम कुरान है। सैम कुरान आप देख सकते हो बहुत बढ़िया प्लेयर है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हमारे पास जो है हमारे पास जो है सैम बिलिंग एक ऑप्शन है। सैम बिलिंग अगर खेल जाता है, जैसे पिछले मुकाबलों में भी खेला है, तो बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। आदिल रशीद एक बहुत बढ़िया स्पिनर, पर पिछले जैसे पाकिस्तान के मुकाबले हुए तो वहाँ पर ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाया था। वैसे पाकिस्तान स्पिन को ज़्यादा बढ़िया खेल सकती है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद जॉस बटलर हमारे पास हैं, सैम कुरान आपके पास हैं। उसके बाद यहाँ पर जोफ्रा आर्चर आपके पास एक बहुत बढ़िया पिक रहने वाला है। अब ये एक दिक्कत है कि या नहीं तो दोनों के दोनों प्लेयर्स के साथ जाएंगे, मार्क वुड या जोफ्रा आर्चर, या तो जोफ्रा आर्चर को मौका दिया जाएगा। अब ये इयन मॉर्गन के ऊपर और सिलेक्शन स्टाफ के ऊपर है कि भैया कौन सा प्लेयर यहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूँ, डेविड वार्नर, मेन चीज़ डेविड वार्नर की ये है कि वैसे इसकी एवरेज देखो 31 की है, पर इंग्लैंड के खिलाफ इसकी एवरेज है 17 की। सीधा सीधा देख रहे हो कितना डिफरेंस आ जाता है डेविड वार्नर की एवरेज में। तो यहाँ पर आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो एक आधी दो टीम में अपनी में। फिर उसके बाद एरन फिंच आपके पास है 61 मैचेस में 1900 रन, और यहाँ पर आपको पता है जो वार्म अप मैचेस हुए उसमें बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। स्टीव स्मिथ 39 मैचेस में 681 रन, मैथ्यू वेड 29 मैचेस में रन जो करे हैं वो 268 करे हैं। फिर उसके बाद मार्कस लबुशेन ने जो आखिरी T20 हुआ था उसमें 100 रन मार कर आ रहा है ये प्लेयर। एलेक्स कैरी ने भी 100 मारा है अपना इसी ग्राउंड पर, इसी पिच पर। और यहाँ पर अगर आप देखो तो बहुत बढ़िया, मतलब एक अंडररेटेड प्लेयर है पर आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे सकता है। ग्लेन मैक्सवेल अगर खेलता है तो आपको बॉलिंग भी करवा के दे देगा एक आधा ओवर, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ पर एक आधा ओवर पक्का करवा के दे देगा। फिर उसके मार्कस स्टोइनिस हमारे पास है। मार्कस स्टोइनिस ये आपको BBL में बहुत बढ़िया हमें परफॉर्म करके दिया है इस प्लेयर ने, और ये प्लेयर आपको वैसे ही बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे देगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ऑस्टिन एगार हमारे पास है 24 मैचेस में रन 104। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हमारे पास जो है ओवर 79, विकेट 25 इसने करी है, इकनॉमी 6.73। एंड्रू ट्राई की अगर मैं बात करूं 26 मैचेस में ओवर्स 99, विकेट यहाँ पर 37 करी हैं इसने। फिर उसके बाद पैट कमिन 28 मैचेस में 104 रन, एक बहुत बढ़िया प्लेयर। फिर उसके बाद विकेट इसने जो करी है 36 करी है। मिचेल स्टार्क यहाँ पर आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे देगा 31 मैचेस में ओवर्स 116। आपको पता है कितना बढ़िया प्लेयर है मिचेल स्टार्क। यहाँ पर विकेट जो इसने करी है 43, इकनॉमी 6.91 की। फिर उसके बाद एडम जैम्पा हमारे पास है 30 मैचेस में ओवर्स 102 करे हैं, विकेट इसने 33 चटकाई है, इकनॉमी 6.13। मिचेल मार्श जो अभी मैच हुआ ना इनका वार्म अप, उसमें इसने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा था, एक मुकाबले में 3 विकेट लेकर गया है। 14 मैचेस में 219 रन, ओवर इसने 20 करे हैं और यहाँ पर 7 इसने विकेट चटकाई हैं। डैनियल सैम और जे फिलिप दोनों ही प्लेयर BBL में बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं, बहुत तगड़े परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पर आर मर्डिट, मुझे याद है पिछला ही BBL जो हुआ था ना, इसने मतलब तूफान मचा रखा था इस प्लेयर ने, आर मर्डिट ने। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सीन एबर्ट हमारे पास है 4 मैचेस में इसने ओवर 10 करवाए हैं, विकेट 3। यहाँ पर सीन एबर्ट BBL में ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करके दिया है मुझे एज़ कम्पेयर टू जो इंटरनेशनल मैचेस इसने खेले हैं, जो नॉर्मल T20 खेले हैं उसमें इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करता है। पर BBL मतलब अपने ग्राउंड्स में, अपने होम ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया में बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है इसने। हेज़लवुड यहाँ पर इतना इसे मौका नहीं मिला T20 में, पर आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे सकता है, पर कम ही चांसेस हैं कि ये खेलेगा। रिचर्डसन आपके पास एक बहुत बढ़िया पिक रहने वाला है, अगर ये खेलता है तो इसे मैं अपनी टीम में रखूँगा। यहाँ पर मैं आपको स्टैट्स बता चुका हूँ, जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बतानी थी वो भी बता चुका हूँ। अभी जो हम यहाँ पर टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं। टीम की बात करने से पहले जिन भाई ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जिन भाई ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, दोनों काम कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आते रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जॉनी बेस्ट्रो और हमारे पास जॉस बटलर, दोनों प्लेयर बहुत बढ़िया हैं पता है, और आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे। एलेक्स कैरी एक ऐसा प्लेयर जो मतलब अंडररेटेड है, पर आपको पता है पिछले वार्म अप मैच में, जो वार्म अप मैच खेल कर आ रहा है इसी पिच पर खेला, 100+ रन मार कर आया। तो यहाँ पर अगर आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। अब बेस्ट्रो की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बटलर और एज़ कम्पेयर टू कैरी और एज़ कम्पेयर टू मैथ्यू वेड। मैथ्यू वेड अगर खेल जाता है तो मैं इसे ग्रैंड लीग में पक्का ट्राई करने वाला हूँ, क्योंकि ये कुछ मुकाबलों में ना बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे देता है। और वो अगर ये मुकाबला हो गया ना तो आप मान के चलो बहुत बढ़िया, मतलब चौथे पाँचवें या छठे नंबर पर आएगा, ऊपर तो आने वाला नहीं है। ऊपर के 4 स्लॉट तो वैसे भी ODI में खेलता था, जब मुझे याद है जो इंडिया के खिलाफ इनिंग इसकी जो हुई थी
जो मैचेस हुए थे इंडिया के खिलाफ, वहाँ पर छठे नंबर पर आता था और वहाँ पर भैया छठे नंबर पर आकर 30-40 रन ठोक जाता था। इतना बढ़िया परफॉर्म करके जाता था। और यहाँ पर अगर आप ऊपर के 4 स्लॉट मुझसे पूछो ना, तो 4 स्लॉट कौन कौन से हैं? डेविड वार्नर, एरन फिंच, फिर उसका स्टीव स्मिथ। अगर मार्नस लबुशेने खेलता है तो मार्नस लबुशेने, नहीं खेलता है तो शायद एलेक्स कैरी को खिलाया जाएगा, तो एलेक्स कैरी ऊपर आ सकता है। इसके अलावा कौन सा प्लेयर ऊपर आ सकता है इनके लिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, हमारे पास ग्लेन फिलिप्स, पर वो नीचे आएगा थोड़ा सा। अगर स्टोइनिस खेलता है, स्टोइनिस को अब इन्होंने ना पिछले कुछ मुकाबलों में ऊपर भेजना शुरू कर दिया था, तो स्टोइनिस भी ऊपर आ सकता है। तो अब देखते हैं इनकी प्लेइंग 11 क्या होती है। बहुत बड़ा स्क्वाड इन्होंने अनाउंस करा ऑस्ट्रेलिया वाले ने, 21 प्लेयर हैं उसके अंदर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मेरे पास बेस्टो और बटलर दोनों प्लेयर बढ़िया हैं, पर एलेक्स कैरी, अगर आप, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एलेक्स कैरी ट्राई करना चाहो कर सकते हो। अभी के लिए बेस्टो के साथ ही चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर डेविड वार्नर। अब मेन चीज़ ये है कि अगर डेविड वार्नर एरन फिंच रख रहे हो ना, तो फिर उसके बाद स्टीव स्मिथ का कोई काम नहीं रह जाता है, क्योंकि इन दोनों में से या तो एक प्लेयर रखो, जैसे डेविड वार्नर, एरन फिंच में। मुझे इंडिया के खिलाफ सीरीज़ याद है जिसमें एरन फिंच ने सिर्फ और सिर्फ एक मुकाबले में चला था और सारे मुकाबले में डेविड वार्नर चला था, और यहाँ पर डेविड वार्नर के साथ स्टीव स्मिथ चला था। फिर उसके बाद कभी कभार मार्कस लबुशेने ने भी उस मुकाबले में, एक मुकाबले में 75 रन मारे थे। तो वो पूरी की पूरी सीरीज़ अभी तक याद है मुझे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इयन मॉर्गन होम ग्राउंड, मतलब अपने होम कंडीशन में खेल रहा, तो बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे सकता है। पर एक चीज़, जैसे मैं आप सोच रहा हूँ, जैसे भैया 17 की एवरेज इसकी रह जाती है, ठीक है। अब अगर आप देखो, इसने स्टार्टिंग में आके थोड़े से रन मार दिए, थोड़े से मीन्स 30 रन मार दिए, तो यहाँ पर शायद ये फ्लॉप भी हो सकता है। तो वो मेरे एक दिमाग में चल रहा है कि अच्छा चलो डेविड वार्नर या एरन फिंच, में सही बताऊँ तो कोई एक ही प्लेयर रखना, फिर उसके बाद स्टीव स्मिथ रख सकते हो। अगर आपको नहीं, अगर ये दोनों के साथ ही जाना चाहते हो, दोनों के साथ जा सकते हो, पर आपको क्रेडिट इशू आ जाएंगे फिर, तो वो आपको देख के चलना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मार्नस लबुशेने खेल जाता तो मेरी सीधा स्मॉल लीग में होगा, मैं तो लेकर जाऊँगा हेड टू हेड में। स्मॉल गैंड लीग में भी अगर आप लेकर जाना चाहो, वहाँ पर भी लेकर जा सकते हो। डेविड मलान के साथ जा रहा हूँ मैं, चौथा बैट्समैन। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ग्लेन फिलिप्स है ना वैसे, यहाँ पर हमारे पास जे फिलिप्स है, सॉरी। तो यहाँ पर अगर ग्लेन फिलिप्स अच्छा CPL खेल रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ग्लेन मैक्सवेल हमारे पास है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मोइन अली, अगर आप ट्राई करना चाहो, मार्कस स्टोइनिस। अब देखो भैया, स्टोइनिस करोगे ना तो 0.5 हमारे पास जा रहे हैं, तो सैम कुरान आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको क्रेडिट इशू आते ही हैं। यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं जोन से प्लेयर मैं लेकर जाना चाह रहा हूँ, अगर उसमें क्रेडिट इशू आते हैं तो। यहाँ पर सबसे पहले तो स्टार्क लेकर जाऊंगा, पैट कमिन लेकर जाऊंगा, फिर उसके बाद जॉर्फ्रा आर्चर अगर खेलता है तो अब मुझे नहीं लगता शायद ये खेलेगा, तो आदिल रशीद के साथ मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पर अब बचते हैं 8 क्रेडिट, तो ऑस्टिन एगार वैसे खेलेगा, और ये जो है ना थोड़ा अंडररेटेड प्लेयर है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो अपनी स्मॉल लीग में। अब आपको अगर आ रहा है क्रेडिट इशू, अगर आप चाहते हो कि नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए ऑस्टिन एगार, मुझे चाहिए एडम जैम्पा, मुझे चाहिए आर्चर, तो उसके लिए आपको ना या तो बैटिंग में से एक प्लेयर हटा दो, पहली बात ये, या दूसरी बात ये, जॉनी बेस्टो हटा दो, एलेक्स कैरी ले जाओ। 7-4 की टीम हो जाएगी। 7-4 की मैं रखना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि भैया आप ऑस्ट्रेलिया को इतना फ़ायदा नहीं दे सकते हो कि सीधा ऑस्ट्रेलिया, हाँ चलो भैया ऑस्ट्रेलिया आप जीत गए, कोई दिक्कत नहीं है। पक्का फाइट बैक आएगा और पक्का हमें फाइट बैक देखने को मिलेगा, तो उस फाइट बैक के इंतज़ार में मैं जो है 6-5 की टीम बना रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया को 5-6 दे रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे ऑस्ट्रेलिया के साथ 6 जाने में। तो यहाँ पर जो आप सैम कुरान पिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई और, अगर आपको जैसे, अगर आपको नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए ये भी नहीं चाहिए, तो आप जैसे मैंने आपको बताया इसे ड्रॉप कर लो, डेविड वार्नर को, जैसे इसकी 17 की एवरेज हो जाती है। उसके बाद स्टीव स्मिथ ले जाओ, 0.5 बच गया। यहाँ पर सैम कुरान ड्रॉप कर दो, और यहाँ पर जैसे एडम जैम्पा लेकर जाना चाहते हो, क्रिस जॉर्डन लेकर जाना चाहते हो, टॉम कुरान खेलेगा नहीं, मुझे नहीं लगता शायद ये खेलेगा। और फिर उसके बाद और तो कोई बॉलर है नहीं। यहाँ पर अगर आप देखो तो भैया यही लेकर जा सकते हो। अब जो मैं लेकर जा रहा हूँ वो तो मैं अपनी टीम तो लेकर ही जाऊँगा। यहाँ पर थोड़ी सी रिस्की है, क्योंकि मैं डेविड वार्नर सही में नहीं लेकर जाना चाहता, पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है शायद ना चले, पर चल भी सकता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा हूँ डेविड वार्नर के साथ। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मेरा जो कैप्टन रहेगा ना, वो मैं कैप्टन वाइस कप्तान में रखूँगा एरन फिंच को, और कैप्टन में रखने वाला हूँ यहाँ पर इयन मॉर्गन को। अभी के लिए मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि भैया शायद टॉस हार जाए इंग्लैंड और सेकंड बैटिंग करे, तो उस हिसाब से मैंने ये करी है, कप्तान वाइस कैप्टनसी उस हिसाब से रखी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पहली टीम की, जो हमारे लिए यहाँ पर बढ़िया परफॉर्म आपको करके दे सकती है, टीम्स में आपके लिए वैसे 4 पहले ही लेकर आया था। एरन फिंच एज अ कैप्टन, वाइस कप्तान इयन मॉर्गन, ये आपके लिए स्मॉल लीग की टीम रह सकती है। जॉस बटलर हमारे पास है, डेविड मलान है, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो वार्नर रखे हुए हैं, मैक्सवेल रखे हुए हैं, मोइन अली रखे हुए हैं, फिर उसके बाद आर्चर हैं, फिर उसके बाद ऑस्टिन एगार है,
पैट कमिन है, मिचेल स्टार्क है, पूरी की पूरी टीम हमारे लिए स्मॉल लीग हेड टू हेड फेवरेबल है। हेड टू हेड में आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे सकते हैं। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ, ग्रैंड लीग फेवरेबल है। यहाँ पर बेस्टो एज अ कैप्टन रखे हैं, वाइस कप्तान डेविड मलान यार, हाँ डेविड मलान वैसे रखे नहीं है, टॉम बेंटम रखा हुआ है यहाँ पर। वैसे खेलेगा नहीं शायद, बहुत कम चांस हैं टॉम बेंटम के। स्टीव स्मिथ हैं, इयन मॉर्गन है, फिर उसके बाद एलेक्स कैरी रखे हुए हैं। यहाँ पर एलेक्स कैरी बहुत इंपॉर्टेंट पिक है ग्रैंड लीग में। ग्लेन मैक्सवेल रखे हैं, फिर उसके बाद मार्कस टॉयनस रखे हैं, फिर मार्नस लबुशेन और मार्कस टॉयनस ना दोनों ही प्लेयर बढ़िया हैं, तो मार्नस और मार्कस वहाँ पे हो रहा है मेरा। जॉर्फ्रा आर्चर, आदिल रशीद और पैट कमिन। अब यहाँ पर अगर मैं तीसरी टीम की बात करूँ तो जॉस बटलर हमारे पास एज अ कैप्टन रखे हुए हैं मैंने, वाइस कप्तान स्टीव स्मिथ, डेविड मलान, फिर उसके बाद यहाँ पर डेविड वार्नर रखे हैं, फिर उसके बाद मोइन अली, सैम कुरान, ग्लेन मैक्सवेल, जॉर्फ्रा आर्चर, आदिल रशीद, यहाँ पर स्टार्क रखे हैं, एडम जैम्पा रखे हैं। पूरी की पूरी टीम हमारे लिए स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल है। रिस्की देखो कितनी है वो देख लो, एरन फिंच नहीं है, इयन मॉर्गन नहीं है, प्लस साथ में यहाँ पर पैट कमिन नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखो तो भैया यही 3-4 जॉनी बेस्टो नहीं रखे हैं, तो रिस्की बहुत है। ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, स्मॉल ग्रैंड लीग में छोड़ो, ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ चौथी टीम की, तो डेविड वार्नर एज ए कैप्टन रखे हुए हैं, वाइस कप्तान यहाँ पर बटलर रखे हुए हैं, स्मिथ हैं, बिलिंग हैं, और यहाँ पर बेस्टो हैं, सैम कुरान हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं, आर्चर हैं, फिर उसके बाद आदिल रशीद हैं, एगार हैं और स्टार्क हैं। पूरी की पूरी टीम हमारे लिए ग्रैंड लीग या स्मॉल ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, वैसे चाहो तो ग्रैंड लीग में भी ट्राई कर सकते हो। तो आपको सारी की सारी टीम्स बता चुका हूँ। आखिरी टीम जो मैंने आपके सामने बनाई वो आप देख सकते हो। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।